विवस्वान् कश्यपाजग्ने दाक्षायण्यं महर्षे तस्य भार्या भवत् संज्ञा त्वास्त्री देवी सुरेणुका। अब यहाँ सूर्य देव की एक कथा आती है, अश्विनी कुमारों के जन्म की कथा आती है कि महर्षि कश्यप से दाक्षायणी में विवस्वान सूर्य उत्पन्न हुए थे और उनकी स्त्री थी त्वष्टा ऋषि की पुत्री सुरेणुका। वो पति के दुस्सह तेज से घबरा गई, उसका एक नाम संध्या भी था। घबरा गई। सूर्य ने से उन्हें 3 संतान हुई थी, मनु श्राद्ध देव प्रजापति, यम और यमुना। यम और यमुना जुड़वा भाई बहन थे। सूर्य तेज से घबरा करके संज्ञा ने अपनी छाया को वहां छोड़ा और तीनों संतानों को भी अपनी छाया को संभला गई और वो अपने पिता के पास चल गई। पिता ने कहा कि तू रूठ करके आई है जवाई जी से, इसलिए यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है, खुशी से आए तो आ, वैसे जगह नहीं है तो वहां से भी उसको निकाल दिया। तो वो वन में चल गई और घोड़ी बन करके वन में रहने लगी। और सूर्य देव छाया को ही संज्ञा समझ करके और उसके साथ रमण करने लगे। सावर्णी मनु छाया से प्रकट हुए और सुंदर पुत्र को, मतलब सावर्णी मनु नाम के सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। अब पहले 3 जो संतानें थी संज्ञा की, उनसे वो कम प्रेम करती और अपनी संतान से अधिक प्रेम करती। यम ने छाया को धिक्कारा तो छाया ने यम के चरण गिर जाने का शाप दिया कि तेरे चरण गिर जाएंगे। तब पिता से हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तब सूर्य ने छाया से बोले, हे प्रिय, हे प्रिय कुमते चंडी किं त्वया चरितं किल किंतु मेऽभ्यधिक स्नेह एतदाख्यातुमर्हसि। ये अपनी संतानों के बीच भेदभाव क्यों कर रही हो तुम? पुत्रों के स्नेह में भेद क्यों? तब छाया ने स्पष्ट कहा कि महाराज, ऐसा हुआ कि मुझे तो संज्ञा अपनी छाया के रूप में यहाँ छोड़ के गई है, संज्ञा तो यहाँ है ही नहीं। बोले कहाँ गई है? बोले आपके ससुर जी के यहाँ के पूछो। ससुर जी के यहाँ पूछा तो मैंने तो हाथों हाथ ही भेज दिया था वापस। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और तब वो घोड़ा बन करके और उस वन में गए जहाँ संज्ञा घोड़ी बन करके घूमती थी और सूर्य देव और संज्ञा का मिलन हुआ और वहाँ अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। और इस प्रकार सूर्य देव ने अपने स्वरूप को थोड़ा कम तेज को कम किया और सूर्य देव के सौम्य ये रूप देख करके संज्ञा प्रसन्न हुई और पति के पास आ गई। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के जन्म का ये सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल परंपरा में राजा बाहु हुए और उनके पुत्र जो हुए थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने, शत्रु ने अधिकार कर लिया था, उनकी पत्नी गर्भ से थी और सोतिया डाह के कारण उस पत्नी को जहर दे दिया था और पतिव्रता सती थी और सती के कारण उस जहर का असर नहीं हुआ और वो जहर के साथ ही जन्म लिया। और गर्भ कहते हैं जहर को, जहर के साथ उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम हो गया सगर। और वो ऋषि के आश्रम में भार्गव से रक्षित होकर के और सगर पैदा होते हैं। विष के साथ पुत्र किस प्रकार पैदा हुआ, ये कहानी बताते हैं कि किस प्रकार सबों सहित है और ताल जंगों ने राजा बाहु का राज्य हरण कर लिया था। इधर उधर भटकते हुए राजा बाहु मारे गए और उनकी पत्नी को सोतों ने जहर दे दिया था और उस जहर के साथ में ये पुत्र पैदा हुआ जो सगर कहलाया। और इसने वापस अपने राज्य को जीत लिया और
शिव ध्यान जीत लिया। श्रेष्ठ मुहूर्त में उसने दिग्विजयी अभियान किया और अपने राज्य को पुनः जीत लिया और शत्रुओं को यथा योग्य दंड देकर के निर्भय किया। सधर्म विजयी राजा विजित्वे मां वसुंधरा अश्वं संस्कारयामास वाजिमेधाय पार्थिवे। अश्वमेध का छोड़ा हुआ घोड़ा राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने सोचा कि ये इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो उसने इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने खोजते हुए कपिल मुनि कि यहाँ पहुंच गए और वहां जाकर के देखा, ओहो देखो ये बगुला भगत ऐसा ध्यान किए बैठा है जैसे कुछ पता ही नहीं। हमारा घोड़ा यहाँ ला करके चोर लाया, यहाँ बांध दिया और अब आंखें बंद करके बैठा है। अब 60,000 सगर पुत्र एक साथ बोलेंगे तो कैसी आवाज होगी? बोलिए विश्वनाथ भगवान की। आपने तो आवाज ही नहीं निकाली। अरे वो सगरों से चुनौती लेनी है अपन को, सगर पुत्रों से। ऐसे कपिल मुनि की थोड़ी तपस्या भंग होगी इसी आवाज से। बोलिए विश्वनाथ दरबार की। जब हम इतने से मुट्ठीभर लोग हैं जिनकी आवाज इतनी है, तो 60,000 सगर पुत्र कोलाहल कर रहे हैं, चोर है, ये है, वो है, हमारा घोड़ा चोर लाया। तो कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ, उनके नेत्र खुले और जैसे ही चिंगारियां निकली और 60,000 सगर पुत्र भस्म की ढेरियां हो गए। तस्य चक्षुसमोत्थेन वह्निना प्रतिबुध्यत दग्धायष्टि सहस्राणि चत्वारि त्ववेशिता। उनमें 4 ऐसे थे जिनके मन में ऋषि के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, वो 4 बच गए, बाकी सब ढेर हो गए। कपिल अग्नि में 5 जन के अंशुमान हुए और अंशुमान ने हिमालय में जाकर के कपिल मुनि ने वो घोड़ा दे दिया, बोले ले जा बेटा, घोड़ा मुझे किसमें चाहिए? तो महाराज ये 60,000 मेरे पितृ, क्या होगा इनका, इनके उद्धार का उपाय बताइए। तो कपिल मुनि ने कहा कि अगर गंगा धरती पर आ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान घोड़ा पिता को संभला करके अश्वमेध यज्ञ को पूरा करवा करके और हिमालय में गए, तपस्या की। अंशुमान चले गए लेकिन गंगा जी नहीं आई। फिर दिलीप हुए उनके पुत्र, दिलीप भी हिमालय में गए। दिलीप भी तपस्या करते करते चले गए लेकिन गंगा जी नहीं आई। और उनके पुत्र हुए फिर भगीरथ, और भगीरथ ठेठ गंगोत्री शिखर पर चले गए जहाँ गौरी शंकर पर्वत है, और वहां जाकर के और अंगूठे के बल पर खड़े होकर के गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे,
हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। गंगोत्री की ओर जाते हुए इन पहाड़ों को देखते हुए भागीरथ कहते हैं, ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते, ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते, प्राण मोह छोड़ आया तेरे वास्ते, प्राण मोह छोड़ना आया तेरे वास्ते, ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भासते, प्राण मोह छोड़ना आया तेरे वास्ते, तेरा नाम खोलता है स्वर्ग वाले द्वार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। नालों को अम्बरी पहाड़ों को, लांग नदी नालों को अम्बरी पहाड़ों को, तरस की लगन लगा छोड़ मोह जालों को, तरस की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, लांग नदी नाल को अम्बरी पहाड़ को, तरस की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, तरस की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, चाहते घूमे अब गंग का अवतार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया।
बने पड़े हैं। हे मात पतित पावनी ताप त्रैन श्रावणी, मात पतित पावनी ताप त्रैन श्रावणी, मन को शुद्ध करे मुक्ति मुक्ति दायनी, तन मन और शुद्ध करे मुक्ति मुक्ति दायनी, पतित पावनी ताप त्रैन श्रावणी, तन मन को शुद्ध करे मुक्ति मुक्ति दायनी, तन मन को शुद्ध करे मुक्ति मुक्ति दायनी। सुंदर मुनियों ने गाए तेरे गुण अपार, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा। भागीरथ के तब से गंगा जी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, कहा भगीरथ मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं आऊंगी मेरा वेग सहन करने की ताकत इस धरती में नहीं है, मैं सीधी पाताल पहुंच जाऊंगी, तुझे क्या फायदा मिलेगा, इसलिए कुछ आधार बना। भागीरथ ने कहा माता उसकी परवाह मत करो, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। बोले एक और बात है, मुझे शक है कि मैं धरती पर रहूंगी तो पापी लोग आएंगे, अन्यायी लोग आएंगे, दुष्कर्मी लोग आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, अपने पाप छोड़ जाएंगे, मैं उन पापों को कहाँ डालूंगी और फिर लोग कहेंगे राम तेरी गंगा मेरी हो गई, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। भगीरथ कहते हैं कि गंगा जी, अरे मैया आप में पापी लोग पाप छोड़ेंगे ना तो ऐसे निष्काम कर्म योगी भी आप में स्नान के लिए आएंगे, भगवान के भक्त भी आएंगे, और वो जब डुबकी लगाएंगे ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जंगम तीरथ राज, जंगम तीरथ राज। जो संत समाज है वो मुद मंगलमय है, और वो जहाँ चले जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाते हैं। बद्रीनाथ क्या है, वहाँ नर नारायण नामक संतों ने तपस्या की, उसके कारण तीर्थ है। जो भी तीर्थ बने हैं वहाँ किसी न किसी संत महामुनि ने तपस्या की है, इसीलिए तीर्थ बने हैं। इसलिए वो संत जब तुम्हारी धारा में स्नान करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और गंगा मैया प्रसन्न हो गई, भोलेनाथ को प्रसन्न करो, मैं आने को तैयार हूँ। और भगीरथ ने वो गुहार लगाई, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कैसे याद किया। बोले माता गंगा आना चाहती है और उनको आधार चाहिए,
निखार करके कहते हैं, हे गंगे। और गंगा ने सोचा कि आज मैं शिव जी को लेकर पाताल में चली जाऊंगी, और जितना वेग था उतने वेग से गंगा जी अवतरित हुई है। बोलिए गंगा मैया की। पूरा जोर लगा दिया गंगा जी ने, और भोलेनाथ की जटाओं में लपेट करके और ऐसा मोड़ लिया जटाओं को कि एक बूंद बाहर नहीं निकली, और भगीरथ देखते के देखते रह गए। हर हर महादेव शंभो, आपकी विश्वनाथ।